मैं डॉक्टर प्रदीप कपूर मोहन योसफल हॉस्पिटल में छाती के रोगों का विशेषज्ञ हूँ पिछले 40 साल से। मैं आज आपको निमोनिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सर्दियों में ही निमोनिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और सर्दियों में क्यों होती है? एक तो सर्दी, सूखी सर्दी पड़ती है, और साथ में उसके पोल्यूशन ज़्यादा हो जिस एरिया में, जैसे लुधियाना में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पंजाब में ऐसा पोल्यूशन काफ़ी एरियाज़ में है ज़्यादा। तो जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है और सर्दी होती है और साथ में सर्दियों में आके धुंध पड़ने लग जाती है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर और धुंध मिल के स्मोक बनाते हैं। तो स्मोक और विंटर दोनों, जो सर्दी है, दोनों मिलके निमोनिया बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये निमोनिया आम लोगों में भी हो सकता है जो कोई नशा कुछ नहीं करते, पर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको पहले कोई प्रॉब्लम हो, जैसे दमा है या स्मोकर्स हैं, सिगरेट बीड़ी पीते रहे हैं, या जिनको शुगर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें ये निमोनिया ज़्यादा होता है। और या जिनकी जो इम्यूनिटी कम हो चुकी है, किसी नशे करके या किसी और कारण करके इम्यूनिटी घट रही, जैसे कोई लंबे टाइम से कैंसर की दवाई ले रहे हैं या कोई स्टीरॉयड ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी कम हो जाती है, उससे भी निमोनिया के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और निमोनिया इसलिए खतरनाक है कि कई बार इसमें दाखिल करना पड़ता है और इस मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है इस केस में। तो इसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के? इसमें ज़्यादातर होता है भी खांसी होती है, बुखार है, ठंड लग के तेज बुखार होता है, और साथ में छाती में दर्द है और सांस बहुत चढ़ता है। सो ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब एक मरीज में हो और मरीज बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है, उसको बहुत थकावट होती है, तो ये सारे फीचर्स हैं निमोनियास के। तो जब डॉक्टर के पास आते हो, वो चेक करता है या एक्सरे करवाता है या टेस्ट कराता है, उससे निमोनिया पकड़ में आ जाता है। अगर निमोनिया जल्दी पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छा है। जैसे निमोनिया वायरल है और बैक्टीरियल है, दो निमोनिया ज़्यादा कॉमन है जो विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दियों में होते हैं, और दोनों का अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो इलाज बहुत अच्छा है। तो उस इलाज के लिए हमें इसको जल्दी पकड़ना और जल्दी इसको दिखाना डॉक्टर को, ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक बचाव के तरीके भी बहुत है इसको। बचाव के लिए एक तो हम कहते हैं भी सर्दी में अपने आप को ढक के रखो, सर्दी से बचा के रखो। पोल्यूशन अगर बाहर ज़्यादा है तो मुंह पर मास्क पहन के जाओ आप, और घर के अंदर अगर पोल्यूशन है तो उसमें हवा का आना जाना और धूप का आना जिस भी कमरे में है बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको हाथ बार बार धोने चाहिए। अगर घर में किसी को बुखार खांसी कुछ है या कैसे आदमी को देखने जाते हो तो हाथ वगैरह ये, या अपने आप को भी प्रॉब्लम है छींके जुकाम की, तो हाथ वगैरह बार बार धोने चाहिए ताकि किसी और को स्प्रेड ना कर सको। क्योंकि ये जैसे दरवाज़ा खोलते हो तो उस हैंडल से, उससे भी दूसरों को ये स्प्रेड करता है, या और कोई चीज़ों को जिनको आप हाथ लगाते हो वो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है। तो एक तो ये ख्याल रखना है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट निमोनिया में है वैक्सीन। एक टीका है जो कि पहले हम जल्दी जल्दी लगाते थे, अब एक लेटेस्ट सबसे अच्छा इंजेक्शन अगर सारी ज़िंदगी में एक ही लगवाना पड़ता है, तो उस टीके से भी निमोनिया जो है 20 नंबर का वो टीका है, तो उस टीके से ज़्यादा स्ट्रेन जो है वो कवर होते हैं। और आजकल हम यही टीका लगवा रहे हैं, 50 साल से ऊपर जितने भी हैं लोग उनको लगाते हैं, या जिनको कोई पहले शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या COPD है, उन सबको, या अस्थमा है, उन सबको भी हम ये टीका लाइफ में एक बार लगाते हैं। तो ये सारे बचाव के तरीके हैं जिससे हम की निमोनिया से बच सकते हैं और दाखिल होने से भी बच सकते हैं। घर में भी इलाज हो सकता है, पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फिर दाखिल करना ही पड़ता है हमें। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हर एक को ये जाननी चाहिए जिससे वो अपना बचाव कर सके। शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी जी।